नमस्कार। आज हम एक अहम लेकिन काफी सेंसिटिव मुद्दे पर बात करेंगे। किसी पर जानबूझकर झूठा इल्जाम लगाना, इसके कानूनी नतीजे क्या होते हैं? हमारे पास एक कहानी है जो इसी से जुड़ी है और ये हमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 240 को समझने में मदद करेगी। हाँ, ये बीएनएस 2023 ये वही नया कानून है जिसने पुराने आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि ये धारा 240 क्या है और क्यों इतनी जरूरी है। कहानी का हीरो है राहुल, एक नौजवान। राहुल पहुंचता है पुलिस स्टेशन काफी गुस्से में और सीधे अपने पड़ोसी अजय पर इल्जाम लगा देता है बाइक चोरी का। अच्छा। वो कहता है कि उसने खुद अजय को बाइक ले जाते हुए देखा। पुलिस क्या करती है? वो एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, जिसके बेसिस पर जांच शुरू होती है और फिर अजय को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब सोचिए अजय की हालत। पुलिस स्टेशन में चोरी का इल्जाम सुनकर वो तो हैरान रह जाता है, एकदम सन। जाहिर है कोई भी होगा। वो बताता है कि भी जिस वक्त की ये घटना बताई जा रही है, मैं तो ऑफिस में था, काम कर रहा था। और सिर्फ कह नहीं रहा, उसके पास सबूत भी हैं। अच्छा, सबूत जैसे? जैसे ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज और उस दौरान के उसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये तो मामला पलट सकता है। यहीं पर देखिए, कानूनी नजरिए से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ, अगर अजय के सबूत सही हैं और वो पुख्ता है, तो राहुल का आरोप झूठा साबित हो सकता है। और यहीं पर आती है बीएनएस की धारा 240। धारा 240? हाँ, ये धारा खास तौर पर ऐसी सिचुएशंस के लिए है। मतलब जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठी जानकारी देता है, ये जानते हुए कि वो जानकारी झूठी है। तो अजय के सबूतों के बाद क्या हुआ? मामला आगे बढ़ा? हाँ, पुलिस से आगे बढ़कर कोर्ट पहुंच गया। वहां जज साहब ने राहुल से सवाल जवाब किए। कोर्ट का माहौल। हाँ, और सवालों का दबाव। राहुल घबरा गया और उसने सच उगल दिया। मान लिया कि अजय से उसकी कोई पुरानी खुन्नस थी, कोई अनबन थी। अच्छा, मतलब बदला लेने के लिए? बिल्कुल, बदला लेने और उसे सबक सिखाने के लिए उसने जानबूझकर ये बाइक चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। उसे पता था कि अजय बेगुनाह है। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। जज साहब ने इसे हल्के में नहीं लिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ किया होगा कि राहुल ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, उसने पूरे लीगल प्रोसेस का, कानून की प्रक्रिया का मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है। बीएनएस की धारा 240 इसी चीज को, इसी एक्ट को अपराध मानती है। हाँ, इसमें वो इरादा वाली बात महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल, सबसे अहम तत्व है इरादा। लीगल भाषा में मेंजरिया कहते हैं। मतलब क्या राहुल ने ये जानबूझकर किया? क्या उसका इंटेंशन अजय को नुकसान पहुंचाना था? और क्या उसे पता था कि वो जो कह रहा है वो झूठ है? और इस केस में तो सारे जवाब हाँ थे। हाँ, इस केस में हाँ थे। ये धारा ऐसी ही मलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से डील करने के लिए है। ये अनजाने में हुई गलती के लिए नहीं है। सही है। तो फिर फैसला क्या हुआ? हाँ, फैसला आया। जज साहब ने अजय को तो पूरी तरह बाइज्जत बरी कर दिया। राहत मिली होगी उसे। हाँ, बहुत बड़ी राहत। नाम साफ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ राहुल, उसको सजा मिली। हाँ, उसे अपने किए की सजा मिली। बीएनएस धारा 240 के तहत दोषी पाया गया और सजा हुई 6 महीने की कैद, साथ में 5,000 रुपए का जुर्माना। राहुल को पछतावा तो हुआ होगा, पर तब तक देर हो चुकी थी। हाँ, तो ये कहानी ना धारा 240 का जो असल मकसद है उसे एकदम साफ कर देती है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति को दंड देना नहीं है, ये एक बड़ा संदेश भी देता है। क्या संदेश? कि कानून उन लोगों को सजा देगा जो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने या किसी और गलत इरादे से लीगल मशीनरी का गलत इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, ऐसी झूठी शिकायतों से पुलिस का, कोर्ट का कितना कीमती वक्त बर्बाद होता है। हाँ, वो वक्त जो असली मामलों में लग सकता था। बिल्कुल। तो ये कानून कहीं ना कहीं व्यवस्था के गलत इस्तेमाल को रोकने और बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए है। हाँ, और इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, जैसा स्रोत में भी कहा गया है, वो यही है कि भाई कानून का इस्तेमाल इंसाफ के लिए होता है, बदला लेने के लिए नहीं। एक झूठी रिपोर्ट सिर्फ किसी बेगुनाह की जिंदगी और इज्जत ही खराब नहीं करती, बल्कि ऐसा करने वाले के लिए सजा भी पक्की कर देती है। ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक और शायद थोड़े गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अच्छा, वो क्या? जब लोग इस तरह से कानून का मजाक बनाते हैं या झूठी शिकायतें दर्ज कराते हैं, तो इसका असर सिर्फ उस एक केस तक नहीं रहता। धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे सिस्टम पर से,
पुलिस पर, अदालतों पर से लोगों का भरोसा कमजोर होने लगता है। हाँ, ये तो है। तो जरा सोचिए, इसका उन असली विक्टिम्स पर, उन पीड़ितों पर क्या असर पड़ता होगा जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है? शायद उनकी शिकायतों को भी शक की नजर से देखा जाने लगे। हो सकता है। क्या उनकी आवाज दब जाएगी? समाज को इस बारे में भी सोचना होगा कि कैसे इस भरोसे को बनाए रखा जाए और असल पीड़ितों की मदद सुनिश्चित की जाए।